नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल एग्रीकल्चर टेक्निक एंड सॉल्यूशन में। और मैं वीके शर्मा आपके साथ फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती। तुलसी बोले तो अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करने वाली एक ऐसी औषधि जो कि पिछले समय में काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हुई है। और लोकप्रिय होने के पीछे कारण है कि कोविड का जो प्रकोप हुआ था हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में, तो उसमें तुलसी का अर्क बहुत विशेष लाभकारी हुआ था, लाभकारी सिद्ध हुआ था। यही वजह है कि तुलसी का जो ड्रॉप और जो अर्क है, जो उसका द्रव्य है, वो बहुत तेजी से उसकी डिमांड बढ़ रही है वैश्विक स्तर पे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी की खेती आपके लिए कैसे लाभदायक है और आपको कैसे माला माल बना सकती है, और साथ में उसके वैज्ञानिक पहलुओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक के, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी की कौन सी प्रजाति है जो कि आपको व्यावसायिक स्तर पर अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ देगी। वो है श्यामा तुलसी, या जिसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। ये अपने औषधीय गुणों के कारण बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई है, क्योंकि 40 से अधिक रोगों में सीधा ये प्रभावकारी है। और 100% इसके उपयोग से उन रोगों में हमें लाभ देखने के लिए मिला है। वैज्ञानिक रिसर्च भी बताता है कि कृष्ण तुलसी बहुत सारे रोगों में बहुत अच्छी तरह से प्रभावकारी सिद्ध हुई है। तो आप बताएंगे आपको कि तुलसी की खेती करने के लिए किस तरीके के तापमान, मिट्टी और किस तरीके की पर्यावरण परिस्थितियां इसके अनुकूल होती हैं, क्या दवाइयां लगाने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, दूसरा इसमें कितने फर्टिलाइजर लगाने पड़ते हैं और किस कीटनाशी या फफूंदीनाशी का स्प्रे करना पड़ता है। साथ में हम आपको बताएंगे कि इसमें अगर 1 एकड़ का हमने श्यामा तुलसी की खेती की है तो हमको कितना लाभ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसका बीज हमें कहाँ मिलेगा और कितना बीज हमें 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगा। तो आपको बता दें, श्यामा तुलसी का बीज आपको लखनऊ से मिल सकता है, और भी कई स्थानीय स्तर पे भी कई जगह से इसका प्राप्त कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके प्राप्ति स्थान का आपको नंबर और लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसका परचेज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसको किस समय लगाया जाए। आपको अप्रैल से मई में इसकी पौध डाली जाती है, नर्सरी डाली जाती है, जबकि इसकी जून और जुलाई में रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अब आपको बताते हैं कि नर्सरी के लिए आपको क्या करना है। नर्सरी डालने के लिए 1 एकड़ खेत की अगर नर्सरी हमने तैयार करनी है तो 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है, और इसका बीज 2500 से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम तक, यानी बहुत सस्ता बीज आपको प्राप्त हो सकता है। जो किसान साथी तुलसी की खेती करना चाहते हैं वो ध्यान दें कि इसका जो पौध नर्सरी में डाला जाता है वो अप्रैल महीने से और मई महीने के मध्य तक ये डाला जाता है। और जब पौध हमारी बन के तैयार हो जाए 25 से 30 दिन की, तब इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी हमने किस प्रकार करनी है। तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 जुताई हैरो या तवे वाले हल से, और 1 से 2 जुताई आपको कल्टीवेटर से करने के बाद में मिट्टी का समतलीकरण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं उर्वरक और खाद की किस प्रकार से हम मात्रा रख सकते हैं। तो इसके लिए 5 से 7 टन देसी गोबर की खाद जो सड़ी हुई हो पर्याप्त मात्रा में, उसको मिलाकर के जुताई कर देनी चाहिए। साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम 1 एकड़ खेत के लिए, तुलसी की खेती के लिए पर्याप्त रहेगा। आपने नाइट्रोजन की मात्रा को 1/3 मात्रा बुवाई के समय हमने खेत में मिला देनी चाहिए। बाकी जो मात्रा बचेगी उसे 2 बराबर भागों में बांट के हमने पहली ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने बाद और उसके 15 दिन बाद दूसरी नाइट्रोजन की मात्रा हम डाल सकते हैं। किसान साथियों, तुलसी की खेती मात्र 85 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
पिछले इसी सीजन में मैंने काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में इसकी खेती को मैंने देखा है और बहुत किसान भाइयों से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे यही बताया है कि ये बहुत लाभकारी है और पिछले वर्षों में 2 से 3 लाख रुपए, मात्र 80 से 85 दिन की जो खेती है, 2 से 3 लाख रुपए उत्पादन 1 एकड़ खेत से लिया है। तो आप भी करके देख लीजिए और निश्चित रूप से आप लाभ में रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें कीट पतंगों का हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो कीट पतंगों का नियंत्रण के लिए इल्ली इसमें एक बहुत आक्रमणकारी कीट है, गिड़ार है, रोएदार गिड़ार है और एक सकिंग पेस्ट जो चूसने वाला कीट है। ये 2 प्रमुख रूप से कीट लगते हैं और इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी कीटनाशक इसमें लगा सकते हैं। किसान साथी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्यामा तुलसी बहुत सारे कीट और रोगों से लड़ने के लिए स्वतः ही प्राकृतिक रूप से अपने आप को सक्षम है और बहुत सारे रोग और फंगस इसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि श्यामा तुलसी या तुलसी की कोई भी प्रजाति एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। इसलिए ये किसी भी प्रकार के रोग, फफूंद और कीटों को लड़ने की पावर इसमें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इसके लिए कोई विशेष रूप में कीटनाशी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी अगर कोई कीट इसमें लगता है तो उसके लिए मैं समय समय पे आपको वीडियो देता रहूँगा। किसान साथियों, अब ये बात करते हैं कि हमने 1 एकड़ से उत्पादन कितना ले सकते हैं। तो किसान साथियों, 1 एकड़ की बड़ी प्रकार से खेती करने पे आपको श्यामा तुलसी कम से कम 80 से 100 लीटर तेल दे देती है और तेल निकालने के लिए वही वाष्पन आसवन विधि से इसका तेल निकाला जा सकता है और 1 एकड़ खेत से 80 से 100 लीटर का आराम से तेल प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करें इसके रेट की, तो रेट कम से कम 2000 से 3000 रुपये लीटर है, जो कि अगर आप बात करें कि इसका 1 एकड़ से हमने मुनाफा कितना हो जाएगा, तो इसकी जो लागत है वो नामात्र है, परंतु इसका जो उत्पादन है 1 एकड़ खेत से हमें आराम से 2 से 3 लाख रुपए तक हो जाता है। किसान साथियों, इस प्रकार से हमने श्यामा तुलसी की खेती कर सकते हैं और कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, और वो भी उस समय पे जबकि हमें कोई और खेती लाभ नहीं दे रही है। श्यामा तुलसी निश्चित रूप से हमें लाभ देगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई खेती पे बात करेंगे और आपको बताएंगे उस खेती के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।